तिब्बत का तीसरा धर्मगुरु बना 8 साल का मंगोलियाई बच्चा। मात्र यह 8 वर्ष का है जिसको बनाया गया है। दलाई लामा नेम्स द मंगोलियाई बॉयज एज ए न्यू बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल लीडर के रूप में इसका नामित हुआ है। यह देख सकते हैं दलाई लामा है और चीन के राष्ट्रपति हैं। 87 साल के तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने तिब्बत बौद्ध धर्म का तीसरा सबसे बड़ा धर्मगुरु अमेरिका में पैदा हुआ 8 साल के मंगोलियाई बच्चे को चुना। यह 8 साल का है और अमेरिका में पैदा हुआ है। इसी कारणवश जो है चीन इससे खफा है कि क्यों इसको बनाया गया। हालांकि चीन का यह कहना है कि जो है कि कोई भी दलाई लामा की नियुक्ति नहीं करेगा। दलाई लामा की नियुक्ति कोई कर सकता है तो वह खुद करेगा, क्योंकि तिब्बत जो है उसका क्षेत्र है। दलाई लामा एक मंगोलियाई पदवी है, पहले तो यह आप जान लीजिए, जिसका मतलब होता है ज्ञान का महासागर। ज्ञान के महासागर के रूप में जो होता है उसी को दलाई लामा के रूप में नियुक्ति की जाती है। तो यह मात्र 8 वर्ष का है। दलाई लामा ने इस बच्चे को 10वें खालखा जेटसन धम्पा रिनपोच्छे का पुनर्जन्म बताया है। ठीक है, किसको बताया है? इसी बच्चे को, जो कि मात्र 8 साल का है। तिब्बत जो है पहले यानी कि 1912 से लेकर 1950 तक यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र था, लेकिन चीन ने इस पर हमला किया और पूर्ण रूप से इस पे अपना कब्जा स्थापित करके अपने अंदर शामिल कर लिया। चीन ने कई क्षेत्र को जो है शामिल किया है, जैसे हांगकांग हुआ, और कई क्षेत्र हैं जिसको शामिल किया है, जिसको हम आगे आपको दिखाएंगे। जो कि चीन जो है वह जमीन का भूखा कहे जाने वाले में से एक है, जो कि हर तरीके से कब्जा करना चाहता है, चाहे वह भारत का कोई भूमि हो, चाहे वह तिब्बत हो, चाहे वह हांगकांग हो। उसने अपने एक कब्जा नीति को पूर्ण रूप से सबके समक्ष रख चुका है और जो है करना चाहता है हर चीज को कब्जा। ठीक है, चीन की नाराजगी जो है, नाराजगी का खतरा बढ़ा। अमेरिका और चीन के बीच में हमेशा नोक झोंक देखने को मिलती ही है, जिसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि वर्तमान में चीन जो है और नाराजगी दिखाएगा अमेरिका के प्रति, क्योंकि यह बच्चा जो है वह अमेरिका में जन्मा है, जो कि बुद्ध के धर्म का गुरु बनाया गया है। किसके द्वारा? तो वह 87 साल के जो दलाई लामा है उनके द्वारा इसकी नियुक्ति की गई है। ठीक है, चाइना सेज इट विल डिसाइड एट द, मतलब उसी ने जो है कहा है, चाइना ने क्या कहा है कि वह खुद धर्मगुरु चुनेगा। किसका? तिब्बत वासियों का, यानी कि बौद्ध धर्म का जो है गुरु चुनने का अधिकार जो है वह चाइना को स्वतः है, ना कि किसी और को। यह सम्मेलन जो है हुआ कहाँ, वह हम आपको दिखाना चाहेंगे। यह सम्मेलन हुआ भारत के हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर हुआ यह सम्मेलन? भारत के हिमाचल प्रदेश में हुआ, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है धर्मशाला है। धर्मशाला में यह स्थापित हुआ। आपको दिखा सकते हैं यहाँ पर जमीन का जो लालची कौन है, वह है चाइना। उसने पहले जो है तिब्बत को कब्जा किया, फिर दक्षिण मंगोलियाई क्षेत्र को कब्जा किया, फिर उसने ताइवान को कब्जा किया। देख सकते हैं ताइवान ये रहा, ताइवान को कब्जा किया, हांगकांग को कब्जा किया, मकाऊ को कब्जा किया। यानी कि उसका क्षेत्र जो है वह विस्तृत होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। इस कारणवश जो है सभी आसपास के देश जो है उससे भयभीत नजर आते हैं। इसी कारणवश ऐसा कहना एजेंसियों का भी है, और इसी कारणवश जो है दलाई लामा ने इसकी नियुक्ति की है, जो कि अमेरिका में जन्म लेने वाला मात्र 8 साल का बच्चा है। अब इसके पीछे क्या आधार है यह तो वही समझ सकते हैं। वह उनके एक धार्मिक मामला है, जिस आधार पर जो है उनकी कई न्यूज एजेंसियों द्वारा कई तरीके की बातें कहने को और सुनने को मिल रही है। यह तो 8 तारीख को ही जो है इस बच्चे की 8 मार्च को ही इसको धर्मगुरु बना दिया गया था, लेकिन अभी जो है वर्तमान में इसका विवरण जो है देखने को मिला है न्यूज़ के आधार पर। ठीक है, तो यह पदवी जो है शुरुआत कब हुई बौद्ध धर्म की? तो यह 1357 से 1405 तक तिब्बत में एक धर्मगुरु हैं, जिनका नाम जो है सिखाम्पा था, जिन्होंने जो है इसकी स्थापना की। मुख्य रूप से कहे जाने वाले और पहले दलाई लामा के रूप में कौन नियुक्त किए गए? तो पहले दलाई लामा के रूप में जो है नियुक्ति हुई थी गेंदुन दुरूप को। पहले कौन थे? पहले दलाई लामा गेंदुन दुरूप थे। यह जानकारी के माध्यम से आप जान सकते हैं और बता सकते हैं हम आपको कि चीन और दलाई लामा के बीच समकालीन संबंध था। ठीक है, 1912 से लेके जो है 1950 तक, यह 40 वर्ष तक, करीब 40 सालों तक, कितने सालों तक? 40 सालों तक जो है तिब्बत पर
तिब्बत वासी जो है वहाँ पर रहते थे और उनका शासन था। लेकिन 14वें गुरु जब आए तो 1950 में तिब्बत ने उन पर आक्रमण किया, आक्रमण करके पूरी भूमि को जो है वह तिब्बत की भूमि को कब्जा कर लिया। दोस्तों धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।